तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में स्वागत है, हृदय से स्वागत है, वेलकम है। और तिवारी जी, हमें सुनने में आया है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें, है ना। और हम आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो मेरा प्रयास है, ये छोटा सा प्रयास है कि उसको करने के लिए क्या क्या हमें कैसा प्रोसेस होता है, कितने दिन की क्रॉप होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपसे हम जानकारी ले पाएँ और अपने किसान भाइयों को शेयर कर पाएँ। प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। प्रवीण जी, जो आपने कहा स्ट्रॉबेरी, मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूं तो अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ के खेती में 6 से 8 महीनों के बीच में अगर 8 से 12 लाख रुपए का इनकम करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन खेती होती है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूं तो इसमें बहुत सारे वैरायटी आती हैं जी। सबसे जो बेस्ट सूटेबल वैरायटी अगर हम इस एरिया के लिए बात करें, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो वैरायटी है विंटर डाउन। अच्छा, कौन सा? विंटर डाउन। विंटर डाउन जी, ये वैरायटी आती है। अच्छा, ये वैरायटी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है जी। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जो सबसे पहला चीज़ करना जरूरी है वो है आपको अपनी ज़मीन का पीएच देखना। स्ट्रॉबेरी के खेती के लिए किसान भाइयों जो आइडियल पीएच होना चाहिए वो 5.5 to 6.5 होना चाहिए। 5.5 से 6.5। अगर आपका सॉइल की पीएच ये है तो आप तैयार हो जाइए लाखों रुपए कमाने के लिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एक स्ट्रॉबेरी की, तो 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी के लगभग 22,000 पौधे लगते हैं अगर आप 3 लाइन सोइंग करते हैं तो। 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में आपने बेड क्रिएट किया और अगर आप उसमें लगाते हैं तो स्पेसिंग जो होती है वो होती है आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर। 10 से 15 से ये रहती है। लाइन से लाइन आपका 10 सेंटीमीटर, इधर आपका 15 सेंटीमीटर, तो लगभग 22,000 पौधे आपके पूरे 1 एकड़ में लगते हैं। तो ये सर पॉली हाउस में कि नहीं, ये ओपन हाउस अच्छा खेती की मैं बात कर रहा हूं। तो सर इसके लिए बेसिकली क्लाइमेट कहीं भी कर सकते हैं? कहीं पे भी कर सकते हैं। मेन इसमें जो होता है कि थोड़ा सा ऐसे एरिया जहाँ पे ठंडी हो, उन्हीं एरियाओं के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो उस एरिया के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। एमपी वाला किसान कर सकता है इसमें? बिल्कुल, एमपी के किसान इसको कर सकते हैं। उड़ीसा के किसान, एमपी, झारखंड, यहाँ बिल्कुल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी के किसान इसको, यूपी के किसान इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन सा सही टाइम है सर इसको लगाने का? इसकी सोइंग जो होती है वो अगस्त के आसपास में होती है, 15 अगस्त के बाद, और हम कहें कि 10 सितंबर से पहले आपको इसको ट्रांसप्लांटिंग आपको कर देना होगा। इसके ट्रांसप्लांटिंग में जैसा मैंने बताया कि 22,000 पौधे आपके लगभग आते हैं। 1 एकड़ में आते हैं। स्पेसिंग कितना बता रहे थे आप? स्पेसिंग इनके बीच में आप 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, या तो आप के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग हम समय समय पर स्पेसिंग को और फर्टिलाइजर को लेकर हमारा रिकमेंडेशन बदलता रहता है जी। अब प्रवीण जी, मैं कहूँ कि 22,000 पौधे हैं तो आपका पहला सवाल होगा कि एक पौधे में लगभग यील्ड कितना आएगा? तो अगर मैं बात करूँ तो 700 ग्राम से लगभग 1 केजी तक का यील्ड आपका एक पौधे में आता है। अच्छा, अगर हम 700 ग्राम का भी यील्ड पकड़ते हैं तो लगभग 15 टन का आपका आता है। अच्छा, और अभी का रेट मैं बताऊं तो अभी जो कलकत्ता मंडी का रेट है वो 350 रुपये केजी की है जी। अगर मैं एवरेज थ्रू आउट ईयर दा निकालूं तो लगभग स्ट्रॉबेरी का जो रेट होता है वो लगभग 200 रुपये के आसपास तो रहता है। अच्छा, तो अगर आप 1 एकड़ की बात करते हैं तो 30 लाख की आपकी टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है। 30 लाख जी, 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। सर कितने दिन की क्रॉप है स्ट्रॉबेरी? 6 महीने की क्रॉप है। आप ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद जैसी गर्मी बढ़ने लगती है, अच्छा, आपका फलन खत्म हो जाएगा। ये मात्र 6 महीने की खेती है। आप अगस्त में आपने सोइंग किया, सब आप फरवरी तक मानिए, फरवरी के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो सर इसका सीड नर्सरी कहाँ से करना पड़ेगा? इनकी नर्सरी के लिए बहुत सारे सप्लायर्स हैं। आपको रुद्रा नर्सरी भी आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर रियल बताएं तो ये महाबलेश्वर की जो एरिया है जी, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्लांट आते हैं, जेन्युइन प्लांट आते हैं। रुद्रा नर्सरी आपको उसके बारे में आपको अवेलेबल करा देगा, सारी जानकारियाँ आपको फ्री में दे देगा। और लगभग एक प्लांट कितने का मिलता होगा सर? एक प्लांट ये डिफरेंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लांट आपका 8 रुपए से लेकर 14 रुपए तक जाएंगे जी।
₹8 से ₹14 के आसपास आपके 1 एकड़ में कितने प्लांट लग जाएंगे? 22,000 प्लांट लगे। 22,000 पौधे, है ना। तो मतलब किसान भाइयों 8 से 14 रुपए के बीच में आपका जो पौधा आएगा, जो आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे अपने खेत में, 8 से 14 रुपए के बीच में आएगा। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज का पौधा करना चाहती हैं। तो जो सर नर्सरी तैयार करती होंगी, जहां हम लोग लेके आते हैं, तो कितने दिन की नर्सरी हमको अपने खेत के लिए चाहिए? देखिए, नर्सरी वहाँ पे साइज़ के अनुसार आती है कि 6 इंच से लेकर 9 इंच तक का जो पौधे होते हैं जी, वो जनरली अपन ट्रांसप्लांट करते हैं। जितने लंबे दिन होंगे, जितने ज़्यादा उसमें कैनोपी डेवलप होगा, आपका रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें किसान भाइयों, मैंने पहले वीडियो में जो प्रवीण जी के साथ हमने पहला वीडियो किया था, हमने बताया था कि NHB का प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं जी। ये योजना भी NHB में शामिल है। तो अगर अच्छा, कोई अच्छा। किसान भाई NHB के थ्रू भी स्ट्रॉबेरी की खेती करना अच्छा, इसको चाहें, भी कर सकते हैं उसमें? इसको भी उस योजना के तहत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत जरूरी बढ़िया। है कि इसमें किसान थोड़ा सा नॉलेजेबल हो, जिनको कि फर्टिलाइज़र के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें पता हो जी। और ऐसे किसान जो कि फुली डिवोटेड होकर इस काम को करना चाहें जी। आप उसमें समर्पित होकर काम करना चाहें, तो आप ये समझ लें कि मिनिमम भी अगर मैं बात करूँ तो आप 8 से 12 लाख रुपए 1 एकड़ का साल का इनकम 6 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर शेड्यूल वगैरह आप प्रॉपर तरीके से वो गाइड करेंगे? उसके लिए जब चूंकि हम बात इतनी बड़ी कर रहे हैं, तो हम सॉइल का प्रॉपर डायग्नोस कराते हैं और उसके बाद हमारे क्रॉप की रिक्वायरमेंट जो चीज़ें उसमें न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है, वो हम बेसल डोज में या तो फोलियर टॉप ड्रेसिंग में भी इसको लेते हैं। जी। आपको स्ट्रॉबेरी की खेती में विशेष ध्यान रखना होगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती विदाउट ड्रिप या मल्चिंग के आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें किसान को थोड़ा एडवांस होना होगा, बेड क्रिएशन करना होगा, उस पर ड्रिप लाइन बिछानी होगी और उसके बाद उस पर मल्चिंग। बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। NHB का जो आप बता रहे हैं, जैसे 1 एकड़ में कोई हमारा किसान भाई करना चाहता है, ठीक है, तो उसको कितने लाख रुपए तक का ये प्रोजेक्ट है और कितना कैसे? प्रवीण जी, मैं अगेन बताऊं कि NHB की प्रोजेक्ट जो होती है बाकी पूरे भारत में चलती है, सारे राज्य के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन NHB का अगर आप जो कि आपके टारगेट ऑडियंस हैं झारखंड, बिहार, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो इन एरिया, महाराष्ट्र, इन एरियाओं के लिए जो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है वो 5 एकड़ 10 डिसमिल की 5 एकड़ की ही है कि 5 एकड़ में ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, NHB के माध्यम से अगर करते हैं 5 एकड़ की ही तो योजना 5 एकड़ में ही लगाना पड़ेगा आपको। जी सर। तो कितने का सेंक्शन करते हैं फिर वो? ये डिपेंड करता है DPR के अनुसार। ये चीजें को हम उसी मोटा बात करें सर, तो सर अगर आप बात करें तो इसमें लगभग वही 12 से 15 लाख 12 से 15 के बीच पूरी चीज़। इसमें एक और मजे की चीज बताऊं कि NHB एक चीज़ है और किसानों को सहूलियत प्रोवाइड करती है। जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे अगर सेंट्रल पार्ट में बात करें तो सीमांत किसान है। सीमांत किसान बोले तो किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है जी। या तो हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ हमने रखा हुआ, 3 एकड़ हमने रखा हुआ है धान और गेहूं के लिए रखा है, और हमारे पास प्लेन जो लैंड है वो हो सकता है कि 1 एकड़ 2 एकड़ हो। NHB एक सहूलियत प्रोवाइड कराता है कि 5 किसान, 10 किसान या किसानों का एक समूह आपस में मिलकर भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। अच्छा, तो ये NHB की जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर 5 एकड़ जमीन नहीं है तो मैं इस योजना को नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसमें जरूरी नहीं है कि जो किसान आप जिनसे मिलकर काम कर रहे हो वो आपके ब्लड रिलेशन में हो या सेम कास्ट में हो या सेम रिलीजन में हो, ऐसा कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आपका जो खेत है एक दूसरे से लगा होना चाहिए और आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। बाकी NHB ये सहूलियत प्रोवाइड करता है। तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कोई अगर चाहता है कि मेरे को 20 एकड़ 25 एकड़ में करना है, 8-10 लोगों के साथ करना है, 5 लोगों के साथ करना है, तो तिवारी जी ने एक और चीज़ है और इसमें है कि सपोज करें कि प्रवीण जी के पास कोई खेत नहीं है जी, प्रवीण जी के पास कोई खेत नहीं और प्रवीण जी करना चाहते हैं, तो प्रवीण जी लीज डीड पे भी आप लीज रजिस्टर्ड लीज पे किसी का जमीन लेकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, लीज में भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है ना, और करना आपको है। स्काई इज ओनली योर लिमिट। आप जितना चाहेंगे वो सारी चीजें आपको उपलब्ध। सर हमारे यहाँ पे
एक्चुअली अगर हम बात करें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये जो लगे हुए बेल्ट है, महाराष्ट्र में तो एडवांस फार्मिंग बहुत पहले से हो रही है, ठीक है। कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं कि जहाँ फार्मर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और वो अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। वहाँ अंगूर की खेती होती है, महाराष्ट्र में हर चीज़ की होती है, किस चीज़ की नहीं होती है। वहाँ एडवांस फार्मिंग को अपना चुके हैं। लेकिन आप बात करते हैं आपका छत्तीसगढ़ का, आपका झारखंड का, आपका बिहार का, तो यहाँ पे उस हिसाब से भी फार्मिंग नहीं हुआ। अब डेवलपिंग फेज में है लेकिन डेवलप नहीं हुआ है जी। तो नॉलेज का अभाव तो है इसी लोगों को, जी, है ना। तो आपके माध्यम से अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो तिवारी जी ने जो स्ट्रॉबेरी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको पूरा गाइडलाइन A to Z, आपका पूरा स्टार्टिंग से कैसे आपको मल्चिंग करवाना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे कराना है, कितने दिन में टीपी करना है, क्या फर्टिलाइजर डोज एप्लीकेशन करना है, ये हम पूरा एक प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा आप उनको सेवा शुरू से लेके लास्ट तक देंगे। इवन दिक्कत आती है तिवारी जी, जैसे आपने ये बताया बहुत अच्छा, लोगों ने लगा लिया, हमारे किसान भाई लगा लिए। अब दिक्कत आती है सेलिंग की, प्रोडक्शन भी आपका बहुत अच्छा हो गया, अब मार्केट नहीं है। जी ऑनेस्टली बताऊं कि हम लोगों का जो मेजर काम है वो हमारा काम मार्केटिंग है जी। हम किसानों को और जो बायर्स हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करते हैं जी। क्योंकि उगाना बहुत आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है जी। तो उनको राइट मार्केट प्लेस देना ही हमारा मेन काम है। अच्छा। तो किसान भाइयों से एक चीज़ें कहूँगा कि आप बेचने का टेंशन बिल्कुल ना लें जी। आप जहाँ कहीं भी हैं आपको नियरेस्ट बेस्ट मार्केट रुद्रा एग्रीजेनेटिक्स और रुद्रा नर्सरी की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। हम 2 पार्ट में काम करते हैं। रुद्रा नर्सरी जो है वो किसान को लगवाने का काम करती है और रुद्रा एग्रीजेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसानों को और जो बायर्स हैं उनके बीच ब्रिज का काम करती है, आपको एक राइट मार्केट प्लेस दिलाने का काम करती है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा नॉलेज आपने हमें दिया, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा एक प्रयास था, छोटा सा प्रयास था कि आप तक हम कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ, ठीक है, जिससे आप अपनी आपका जो आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको बढ़ा सकें, है ना। तो तिवारी जी ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई आज। तो तिवारी जी दिल से पुनः आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।